अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक मास है हमारे पास किसी भी एलिमेंट का, उसको हम जो है वो नहीं डिस्कवर कर सकते, उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते, सिर्फ जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करते हुए या उनकी बेस पर। क्योंकि अगर जब हमने इनको कैलकुलेट करके एलिमेंट के मास के साथ इसको मेजर करना चाहा तो उसमें हमें अभी भी लगा कि कोई कमी है, क्योंकि एलिमेंट हमें अभी भी हैवी महसूस हुआ। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई ना, तो उसका मैथ हमारे पास आ गया। तो अब उन्होंने देखा कि अच्छा शायद ये दो पार्टिकल्स ही थे जो एटम के अंदर पाए जाते थे, तो इनके मैथ को हम इक्वल मतलब कैलकुलेट करके इसको ऐड करके तो इक्वल करके देखते हैं एलिमेंट के मैथ के कि आया एलिमेंट का मैथ जो है वो इसके बराबर आता है। तो बेटा जब उन्होंने ऐसे किया ना, तो अभी भी जो एलिमेंट था वो हैवी फील हुआ, जो एटम था वो हैवी फील हुआ, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैथ को मिला के भी हमारे पास एलिमेंट का जो वेट है वो इन दोनों के बराबर नहीं हुआ। जिससे उनको ये प्रेडिक्ट हुआ, एक प्रेडिक्शन मिली, एक अंदाज़ा मिला कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो है एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा मज़ीद कोई और चार्ज भी जो है, जो पार्टिकल जो भी है वो पाया जा रहा है। हाँ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी मिल गया और नेगेटिव वाला भी मिल गया। तो इससे उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इसका मतलब है एटम के अंदर अब एक जो और पार्टिकल है कोई, वो तो ज़रूर पाया जा रहा है, लेकिन हाँ वो पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल होगा और उसका जो मैस है वो इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन के। ये सब उनकी प्रेडिक्शंस हो गई जब उनका जो मैस है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पर उन्होंने इसको कैलकुलेट करना चाहा और वो तब भी कैलकुलेट ना हुआ, तो उन्होंने उसके बाद ये प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी ज़रूर पाया जा रहा है और वो इक्वल है किसके, मैस ऑफ अ प्रोटॉन के। लेकिन बेटा वो उसको स्टिल डिस्कवर नहीं कर सका 1920 तक भी। इसकी सर्च में लेकिन बाकी तमाम केमिस्ट जो है वो ज़रूर लगे रहे कि हमारे पास जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल जो एटम के अंदर पाया जा रहा है ये कहाँ है और कैसा है, इसका मैस क्या है। इवेंचुअली फिर अचानक बड़ा 1932 के अंदर चैडविक ने इसको डिस्कवर्ड किया। वो भी वो क्या कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने जो है वो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। जब उसने ये बम्बारमेंट की ना बेटा, तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग जो बहुत पावर होता है ना पेनिट्रेट होने की, अंदर जो है पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर उसके बिल्कुल अंदर पास आउट हो जाना, अंदर गुजर जाना, उसके अंदर चले जाना, पेनिट्रेट कर जाना, कि इस बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं। तो उसको भी पता लगा कि जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस है ना, बेसिकली ये हमारे पास वो न्यूट्रॉन है, ये वो न्यूट्रल पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है। उसने बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल के साथ हीलियम के साथ जो है उसको रिएक्शन करवा रहा था, तो वहाँ पर फिर हमारे पास रिएक्टेंट क्या बना, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 था और एटॉमिक नंबर 6 था, और साथ में न्यूट्रॉन निकला जिसका प्रोटॉन नंबर तो 1 था, लेकिन उसके पास जो है वो कोई भी एटॉमिक मास नंबर जो है उसका वो हमारे पास नहीं नज़र आया ना उसको एटॉमिक नंबर। तो ये उसने हमारे पास आया, किससे से पता लगा कि यहाँ पर इसका मतलब है एक हमारे पास क्या पाया जा रहा है, बेटा क्या पाया जा रहा है यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल पाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्कवरी हुई। बेसिकली 1932 के अंदर चैडविक ने इसको अपना एक और एक्सपेरिमेंट वो करा था, जिसके अंदर अचानक से उसको इसकी पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बेटा देखते हैं हमारे पास, तो जो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये मेन प्रॉपर्टी है किसकी, न्यूट्रॉन की। और ये बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होता है दोनों की निस्बत, प्रोटॉन की निस्बत और इलेक्ट्रॉन की निस्बत। और इसका जो बेटा मैथ है ना इन पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल सेम तो नहीं लेकिन नियरली इक्वल होता है किसके, मैस ऑफ अ प्रोटॉन के। समटाइम इसके बिल्कुल नज़दीक तो नहीं होता और बाज़ औक़ात 1 नंबर या 2 नंबर जो ज़्यादा या कम होता है। तो ये हमारे पास जो है बेटा वो डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की। ऊपर वाला जो पैराग्राफ हमने डिस्कस किया उसका एक्सपेरिमेंट है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर याद करना है, और नीचे वाले जो 3 हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको अपने एज इट इज़ ऐसे लिखना है। थैंक यू सो मच।